हेलो फ्रेंड्स, टेसिस कंपटीशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग के हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सीटेट, यूपीटेट, केवीएस सभी एग्ज़ाम्स में ये थ्योरी पूछी जाती है। ये है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की जो थे वो रशिया के मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या बताया था, कैसे बताया था, और किस चीज़ के बारे में अपना थ्योरी दी थी, वो आज हम इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो देखते देखते आपको ये टॉपिक जो है वो आज पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले हम देखते हैं वाइगोत्स्की का इंट्रो। ये रशिया के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बच्चों के सीखने के तरीके के लिए अपनी थ्योरी दी थी। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, लाइक सीटेट वगैरह जो केवीएस वगैरह एग्जाम्स होते हैं टीचिंग बेस्ड, उनमें पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की जो है वो कहाँ के थे और ये कौन थे। तो ये एक मनोवैज्ञानिक थे, रशिया के थे। इन्होंने बच्चों के सीखने के तरीके के लिए अपनी थ्योरी दी थी, हाउ दे लर्न। इन्होंने बताया था कि बच्चे जो हैं वो किस तरीके से सीखते हैं। तो इनकी जो थ्योरी है वो सोशियो कल्चर थ्योरी भी कहलाती है, मतलब कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने अपनी थ्योरी में घुमा फिरा करके काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी और एक इसका निष्कर्ष निकला था। तो इन्होंने ये कहा था कि बच्चा जो भी सीखता है वो समाज संस्कृति के द्वारा सीखता है। तो इसलिए कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो वो है वाइगोत्स्की। तो अब देखते हैं हम। इनका जो बेस है वो है लर्निंग बाय डूइंग एंड कंस्ट्रक्टिव बेस। ये जीन पियाजे को समर्थन करते हैं। इनका ये मानना है कि बच्चा जो है वो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा जो है वो करके सीखता है। एक सीखने का सिद्धांत है लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा किस तरीके से किसी भी काम को करना सीखता है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी के लिए बेस बनाया था लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि एक बच्चा जो है वो किसी भी काम को खुद करके सीखता है और उसे धीरे धीरे वो अपने प्रयास के द्वारा सही ढंग से करना सीख जाता है। ये मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों और भाषा को महत्व दिया था। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे सीटेट में। इसके दो कंसेप्ट है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और निकट समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको ZPD कहा जाता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत तो हमने समझ लिया कि एक बच्चा जो है वो अपने समाज, अपनी संस्कृति के द्वारा किसी भी काम को करना सीखता है। और निकट समीपस्थ विकास का सिद्धांत या क्षेत्र, इसे भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ZPD के नाम से पूछा जाता है। तो इसका मेन कंसेप्ट जो है वो हम समझेंगे, समीपस्थ विकास क्षेत्र। वास्तविक, इसके दो स्तर हैं, वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो ZPD कहलाता है। अब हमें देखना ये है कि वास्तविक विकास स्तर क्या है और संभावित विकास स्तर क्या है। वास्तविक विकास का मतलब जो हम जानते हैं, जैसे कि उदाहरण, इसे हम समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। कोई बच्चा है, वो किसी टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन वो अपने टीचर के पास जाता है उस टॉपिक को पूरा समझने के लिए, तो वो होगा संभावित विकास का स्तर। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि ZPD। इसे और समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे कि कोई बच्चा क्रिकेट खेलना सीखना चाहता है, उसे क्रिकेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, वो थोड़ा बहुत जानता है, वो है वास्तविक विकास स्तर, यानी कि वो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन वो पूरा जानने के लिए, पूरा सीखने के लिए अपने कोच के पास जाता है, तो वो है संभावित विकास स्तर। और कोच और एक जो ट्रेनर है और एक जो सीखने वाला है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये कम जानता है और ये उससे ज़्यादा जानता है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ZPD कहलाता है। इसी के बीच में कुछ टर्म्स हैं इस सिद्धांत की, जैसे कि MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसका सीधा सा मतलब है कि जो इंसान हमसे ज़्यादा जानकारी रखता है किसी विषय के बारे में, जैसे कि हमने किसी टॉपिक के बारे में अपने टीचर को पूछा, हम थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन हमें पूरा जानने के लिए हमारे टीचर को पूछना पड़ा, तो हमारा टीचर जो है वो मोर नॉलेजेबल अदर्स की कैटेगरी में आएगा, उसे MKO मानेंगे। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो थोड़ा ज्ञान है उसे बढ़ाने के लिए, हम पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, उसे इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो ZPD है। आगे आता है स्कैफोल्डिंग।
ये सीटेट एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स पेपर है सीटेट के, स्कैफोल्डिंग, इसे पार्ट, ढांचा किसी भी नाम से एग्ज़ाम में दे दिया जाता है, लेकिन ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की। इस पर और जीन पियाजे, इनमें से क्वेश्चन आना डेफिनेटली फिक्स है। तो स्कैफोल्डिंग है जो हम स्किल सिखाते हैं। यहाँ हमने देखा कि एक बच्चा जो क्रिकेट खेलना थोड़ा बहुत जानता है, यहाँ है उसका कोच जो संभावित विकास स्तर है, जो उससे बेहतर जानता है, एक बच्चे से ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ें जानता है। तो ये कोच उस बच्चे को क्रिकेट सिखाने के लिए उसकी मदद करेगा। तो ये जो है, जो स्किल हम उसे सिखाते हैं, ये स्कैफोल्डिंग कहलाता है। जैसे इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप वाइगोत्स्की की थ्योरी को थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने और आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया। तो आप जो पहले से जानते हैं उसके बारे में थोड़ा और कुछ जानना, थोड़ा और सीखना किसी की मदद से, वो कहलाता है स्कैफोल्डिंग, जो हम किसी और से सीखते हैं या फिर जो हमें किसी बाह्य मदद से मिलता है। एक्चुअल में देखा जाए तो बच्चा जो है वो वास्तविक स्तर जो उसका है, यानी कि वो खुद से कुछ चीज़ें सीखता है, और इन्होंने भी यही माना था वाइगोत्स्की ने, लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा जो है वो खुद से सीखना चाहता है, वो खुद से कुछ काम करना चाहता है, वो अपनी फैमिली में देखता है, वो जो देखता है वो सीखता है, और जैसा वो सीखता है वैसा ही वो करने की कोशिश करता है। तो ये थे वाइगोत्स्की थ्योरी के बारे में कुछ टर्म्स। इसका बेस है लर्निंग बाय डूइंग। इसके मेन कंसेप्ट है वास्तविक विकास का स्तर और संभावित विकास के स्तर। इनके बीच का जो डिफरेंस है ZPD, MKO जो हमसे ज़्यादा जानता है, ZPD जो इनका वास्तविक अंतर है कि कम जानकारी वाला जब ज़्यादा जानकारी वाले से मदद मांगता है, तो ये उनके बीच का जो अंतर है वो ZPD कहलाता है। स्कैफोल्डिंग जो हमें एक्सटर्नल हेल्प मिलती है किसी चीज़, किसी टॉपिक को जानने के बारे में। तो ये था हमारा आज का वाइगोत्स्की के बारे में नॉलेज। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करें तेजस कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।